हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का मैंने जो एक वीडियो पहले ही अपलोड किया है, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख के आना। फिर ये वाला जो वीडियो है आप देखना, क्योंकि उसमें क्या है ना कि मैंने लीनियर इक्वेशन के बारे में वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अबाउट द लीनियर इक्वेशन वो वहाँ पे डिस्कस करा हुआ है। अब वो चीजें मैं अब बार बार यहाँ पे रिपीट करूंगी तो उससे क्या होगा ना, एक तो वीडियो लेंथी बन जाएगी और आप लोगों को अचानक से मैं यहाँ पे बता बता दूंगी कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसे होता है, वो ये होता है, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए वहाँ पे वो वाली वीडियो मैंने बिल्कुल डिटेल में बनाई है। उससे क्या होगा ना कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। और जब आप ये वाली वीडियो देखेंगे ना, ये आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाली है। तो हर एक चैप्टर में मैं इसीलिए हर एक चैप्टर में मैं ना ये बेसिक जो होते हैं वो पहले मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, ताकि आपको जो फिर जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आपके एग्जाम में या आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो फिर आप खुद ही कर पाओगे। वो क्वेश्चंस हम इसके बाद में करेंगे, एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए ना आपको पहले प्रिपेयर रहना है। आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन से क्या मतलब है, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वो कैसे बन जाती है ना। तो वो वाला वहां पे मैंने डिस्कस करा हो। और इस वीडियो में हम अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे। मतलब पेयर मतलब टू, अब दो लीनियर इक्वेशन हमें एक साथ लेने हैं और उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसलिए मैंने वहां पे एक सिंगल लीनियर इक्वेशन पहले ली, उसकी हर एक प्रॉपर्टी को वहां पे डिस्कस करा हुआ है। तो वो वाली वीडियो ना मैं सजेस्ट कर रही हूँ, आप वो वाली वीडियो पहले जरूर देख के आना, फिर ये वाली वीडियो देखना। ओके, सो अब मैं अगर यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो फिर से ना बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर बोर हो जाओगे, है कि नहीं। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। और एक बात कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो। नाउ तो वहां पे हमने देखा लीनियर इक्वेशन जो है इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये जो ए बी सी है ये सारे क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। ये डिस्कस किया हुआ है मैंने, तो वहां पे वो वीडियो देख के आ जाना। सो एबीसी आर द रियल नंबर्स। नाउ सेकंड वहां पे जो मैंने बोला था दैट इज ग्राफ कैसा होता है। और व्हाट डू वी मीन बाय द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन का मतलब होता है द एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई के हमें वो वैल्यूज फाइंड करने हैं, एक्स और वाई के वो वैल्यूज फाइंड करने हैं जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। क्या मतलब, जब हम एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर ले, एक्स और वाई की जगह वो वैल्यूज पुट कर ले, तो उससे क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट कर लूँ तो जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू जीरो है। जो भी राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी उसके बराबर आना चाहिए। वो वैल्यूज हमें एक्स और वाई की फाइंड करनी है। एंड थर्ड पॉइंट वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ ग्राफ। सो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन कैसा आता है। ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, जब हम ये पॉइंट जो हमने इसके सोल्यूशंस फाइंड किए, जब हम इनको ग्राफ पे बनाएंगे तो उसका जो ग्राफ है वो क्या आ जाएगा, उसका जो ग्राफ है वो आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। ये यही 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स मैंने वहां पे डिस्कस किए हुए हैं, बट वहां पे डिटेल में है। ठीक है, तो वो वाली वीडियो आप जरूर देख के आना, क्योंकि जो इंट्रोडक्टरी वीडियो होते हैं ना वो एक चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपकी बेस बनाते हैं इस चैप्टर को फिर आगे करने में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। नाउ अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, ये था एक लीनियर इक्वेशन के बारे में। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि अब हमें दो लीनियर इक्वेशंस लेने हैं, लेकिन कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस नहीं लेने हैं। तो फिर कौन से इक्वेशंस लेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन लूं ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई, सॉरी दिस इज वाई, इक्वल्स टू 7। और यहाँ पे लूं मैं 9x माइनस ट्वाइस वाई इक्वल्स टू -8। ठीक है, या तो आप यहाँ से 7 को यहाँ ही लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो तो -7 बन जाएगा इक्वल टू 0। 8 को यहाँ यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो +8 इक्वल्स टू 0, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। सो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर क्यों बनाता है, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशंस तो हमें लेनी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज होना चाहिए, जो x यहाँ पे आपने वेरिएबल लिया वही यहाँ पे भी लेना है, जो वो यहाँ पे वेरिएबल लिए है वही यहाँ पे भी लेने हैं। so, इसमें हमने x और y वेरिएबल लिया है, इसमें भी हमें x और y वेरिएबल ही लेना है। सो दो लीनियर इक्वेशंस पेयर बनाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब उनमें सेम वेरिएबल्स होंगे। से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसमें मैंने लिया होता ट्वाइस t प्लस थ्राइस w, यहाँ भी मुझे लेना था 9t माइनस ट्वाइस w।
मतलब दो लीनियर इक्वेशंस पेयर बनाएंगे तब जब उनमें सेम वेरिएबल्स यूज हुए होंगे। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? चलो जी, अब मैं अगर इसका जेनरल फॉर्म लिखूं, इसका जेनरल फॉर्म अगर मैं लिखूं, तो जेनरल फॉर्म क्या होगा इसका? सो जेनरल फॉर्म इसका होगा, अब तो वेरिएबल्स वेरिएबल्स तो सेम लेने हैं, सिर्फ हमें जो यहाँ पे ये कोफिशिएंट्स है, ये कुछ कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो हम इसको a1x लिखेंगे प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है? एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो ये है जनरल फॉर्म। यहाँ पे भी हमने x और y वेरिएबल लिया, यहाँ पे भी हमने x और y वेरिएबल लिया, और ये जो ये है a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सारे क्या है? दीज आर द रियल नंबर्स, ये सारे हैं रियल नंबर्स, ठीक है? अब अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन का क्या मतलब है, इसका सोल्यूशन का क्या मतलब होगा। इसका सोल्यूशन आपको वो वैल्यू x और y की लेनी है, ठीक है? वो वैल्यू x और y की हम कहेंगे कि दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमने x और y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तो ये उसने इसको भी सेटिस्फाई किया, और इस लीनियर दोनों लीनियर इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है? तो से फॉर एग्जांपल अगर मुझे x और y की वैल्यू 1 और 2 है, ये वाला पॉइंट मुझे 1 और 2, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो जब हम 1 और 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब हम यहाँ पे 1 और 2 ले, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें यहाँ पे 0 आना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड कितना है यहाँ 0। और जब मैं 1 और 2 इस वाली इक्वेशन में लूँ, यहाँ 1 और 2 की वैल्यू लूँ, वो भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ भी सेटिस्फाई करे, सेम वैल्यू यहाँ भी सेटिस्फाई करे, तो ये जो ये पॉइंट है, ये सोल्यूशन बन जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है? नाउ अगर अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ कैसे होगा, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ क्या होता है एक लीनियर इक्वेशन का? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो होता है एक स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? तो यहाँ पे कितनी लीनियर इक्वेशंस है? एक तो ये है, एक तो ये है, तो यहाँ पे हमें दो लीनियर इक्वेशंस है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे टू स्ट्रेट लाइंस आ जाएगी, इनके इसका ग्राफ जो होगा वो दो स्ट्रेट लाइंस आएगी। क्यों दो स्ट्रेट लाइंस आएगी? क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और यहाँ पे हमें पेयर है, यहाँ पे हमें दो लीनियर इक्वेशंस है, इसका मतलब जो ये वाली लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये वाली लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो अब हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है ना? तो अब ये स्ट्रेट लाइंस कैसे हो सकती है? अब ग्राफ पे ये स्ट्रेट लाइंस जब हमें इनका ग्राफ बनाना होगा तो ये कैसे हो सकती है? या तो ये ऐसे होंगी, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी, या तो ये ऐसे हो जाएगी, कहीं पे टच ही नहीं करेगी, पैरेलल होंगी, या तो ये ऐसे आ जाएगी एक दूसरे के ऊपर, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी आ जाएगी, ऐसे ही बनेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है इन दो इक्वेशन, इन दो स्ट्रेट लाइंस को बनाने का? तो यहाँ पे देखो, अब जहां पे ये दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी ना, वो इनका सोल्यूशन होगा, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे मिले, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट होंगे, जितने पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे उतना वो पॉइंट्स उसके सोल्यूशन बन जाएंगे, इसके सोल्यूशन बने। अगर हमें ग्राफिकली बताना होगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सोल्यूशन बन जाएगा। इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सोल्यूशन होगा दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो कितने सोल्यूशंस होंगे? तो कितनी जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रही है? एक जगह पे। इसका मतलब इनमें सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन। दैट मीन्स उसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन। अगर ऐसा ग्राफ है, अगर स्ट्रेट लाइन, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है, अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसका यूनिक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन क्या है? ये वाला पॉइंट, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये तो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। मैंने क्या बोला अभी? जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे ये एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे को टच करेगी, वो वाला पॉइंट है, वो वाला पॉइंट है। क्या है वो वाला पॉइंट? वो वाला पॉइंट जो है वो सोल्यूशन है। बट क्या कहीं यहाँ पे इस ये दो स्ट्रेट लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब यही हुआ कि नो सोल्यूशन है? तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इन दो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों लीनियर, ये जो है ये कोइंसिडेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये हर जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है ना? कोई भी पॉइंट उठाओ और ये इंटरसेक्ट कर रही है, और ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, है ना? तो ये दो जो कोइंसिडेंट जो दो लाइन्स है, तो इनका हर एक पॉइंट इसका सोल्यूशन बन जाता है। तो कितने पॉइंट्स होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में? ये तो मैंने यहाँ भी की, तो इतनी भी बड़ी, जितना भी बड़ा उतनी बड़ी होगी, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स है। सो दैट मीन्स इसमें कितने सोल्यूशंस है? इनफाइनाइट सोल्यूशंस।
ठीक है? तो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, उसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो उसका नो सॉल्यूशन होगा, या तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ये डिपेंड करता है इनका ग्राफ कैसे बन जाएगा, इनका ग्राफ कैसा होगा। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलो। तो क्या हमने यहाँ पे देखा कि ओके, 1 सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे या तो नो सॉल्यूशन होगा, जब नो सॉल्यूशन होता है तो कैसा ग्राफ बन जाएगा? एक सेकेंड, तो सेम कलर आए, इसमें कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करोगे। तो जो एक लीनियर इक्वेशन है उसका ये स्ट्रेट लाइन आया, और अगर दूसरे लीनियर इक्वेशन का कहीं ऐसे स्ट्रेट लाइन आ गई, तो इसका क्या मतलब हुआ? इस केस में क्या होगा? इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन। सो यूनिक सोल्यूशन कब होता है? जब ये स्ट्रेट लाइंस सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। जो ये दो लाइंस हैं, दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट। और जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, वही पॉइंट क्या है? सोल्यूशन। और ये पॉइंट है, ये बन जाएगा सोल्यूशन। और इसमें आपको देखना है, इस पॉइंट पे आपको देखना है कि x की वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी, और y की वैल्यू क्या है, जो ये वाला पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट, ये है x की वैल्यू, ये यहाँ पे है y की वैल्यू। सो ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज द सोल्यूशन यहाँ पे। ओके, सो ये सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन। और सेकेंड, या तो ये लाइंस ऐसे होगी, या तो ये पैरेलल होंगी, ये कहीं पे मिलेंगी ही नहीं। तो ये इसका ये एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे ये वाला स्ट्रेट लाइन बनाएगी, और दूसरी लीनियर इक्वेशन ये वाली स्ट्रेट लाइन में, और दोनों स्ट्रेट लाइंस कहीं पे मिल ही नहीं रही है। तो कहीं पे मिल ही नहीं रही है का क्या मतलब है? कि इनमें कोई सोल्यूशन ही नहीं है। नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन कब होता है? जब जो ये लाइन्स होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है। और या तो एक और पॉसिबिलिटी है, थ्री पॉसिबिलिटीज है ना, तो एक और पॉसिबिलिटी है कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, और जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है वो भी इसी के ऊपर ही बन जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, जो ये दो स्ट्रेट लाइंस है, दीज आर कोइंसिडेंट। क्या है ये? दीज आर कोइंसिडेंट। सो यहाँ पे जब दो स्ट्रेट लाइंस कोइंसिडेंट होती है, तो हम कहते हैं इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि ये हर जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, और हर एक पॉइंट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। ये पॉइंट उठाओ, ये पॉइंट उठाओ, ये पॉइंट उठाओ, ये point, आपकी मर्जी, जो भी पॉइंट उठाओ वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? जब ये जो दो स्ट्रेट लाइंस होती है ये कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट मतलब जब ये एक दूसरे के ऊपर ही बन जाएगी। ओके। सो नाउ एक पॉइंट यहाँ पे है कि कंसिस्टेंट, हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब बोलते हैं? ठीक है। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एक सॉल्यूशन है लेकिन सॉल्यूशन है, यहाँ भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, बट सॉल्यूशन है, चाहे एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, दिस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता है कि इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। आपको पूछा जाएगा कि बताओ ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। उसका भी मतलब ये है कि आपको फाइंड करना है कि इसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे एक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। और जब सोल्यूशन होगा ही नहीं, तो उसका मतलब है ये इनकंसिस्टेंट है। या ये भी आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है। अब ये बताओ क्या ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट सिर्फ तब होता है जब इसमें सॉल्यूशन नहीं होता है। और जब सॉल्यूशन होता है, चाहे वो एक सॉल्यूशन है या चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तब ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके। ओके। अब ग्राफिकली बताएंगे कि इस वाले जो मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया, इसका सोल्यूशन कैसा होगा। ठीक है। तो कैसे बताना है, कैसे करना है? ठीक है। सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ये भी प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने दिखाया है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप वो वाली वीडियो जरूर देख के आ जाओ, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देख लेना।
तो आप आई प्रॉमिस यू, आप देख लेना कि जब आप वो वाली वीडियो देख के ये वाली वीडियो देखने आ जाओगे ना, तो ये वाली वीडियो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस करे हुए हैं ना, ये आपको खुद ही समझ आएगा कि हाँ ये यहाँ पे ऐसा क्यों है, यहाँ पे ऐसा क्यों है, ठीक है। सो वी हैव, पहले हम ये वाला लीनियर इक्वेशन लेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, तो थ्राइस y बराबर आया 6 माइनस 3, और y कितना आया 6, सॉरी दिस इज नॉट 3, ये मैंने x को यहाँ पे शिफ्ट किया, 3y आ जाएगा 6 माइनस x, ओके। सो दिस इज 6 माइनस x, और y कितना आ जाएगा 6 माइनस x डिवाइडेड बाय 3। तो पहले आप यहाँ पे ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई इसमें y का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x, फिर हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। दिस इज x और दिस इज y, y कितना है, y बराबर है 6 माइनस x डिवाइडेड बाय 3। अब जब x की वैल्यू मैं 0 ले लूँ तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 6 माइनस 0 इज 6, दिस इज 6 बाय 3, 3 1 3 2 6। तो इसमें y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, x की वैल्यू जो यहाँ ली वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो और उससे y का वैल्यू बन जाएगा। जब मैं से फॉर एग्जाम्पल मैंने y का वैल्यू मैं यहाँ पे 3 ले लूंगी, ओके जब y का वैल्यू मैंने 3 लिया तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 6 माइनस 3 इज 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना आया 1, और y की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूँ तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 0 बाई 3। सो 0 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ 0। अब अगर उल्टा होता 3 डिवाइडेड बाई 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो दैट इज नॉट डिफाइंड, न्यूमरेटर में 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। सो वो 0 के ही बराबर आ जाता है, ओके। सो जब हमने y6 लिया तो x कितना आया, सॉरी जब हमने x की वैल्यू 6 ली तो y कितना आया 0 आया। तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स में यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लेते हैं, दैट इज ट्वाइस x माइनस थ्राइस y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे देखो, पहले y को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। सो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं लिखूंगी थ्राइस y माइनस 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 2x, 2x को यहाँ शिफ्ट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2x, ठीक है। ये माइनस जो है ये भी यहाँ शिफ्ट कर लो और 3 यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो ये 3 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और इस माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा माइनस 12 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3, या आप 2x पहले लिख लो क्योंकि 2x प्लस है, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये हमने y को लिखा इन टर्म्स ऑफ x। नाउ अब हम इसका हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू है x की और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, तो 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। अब पहले क्या, पहले जीरो से ही स्टार्ट कर लो कि थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। जब y x की वैल्यू 0 ली, 2 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 12 इज माइनस 12, तो ये आ जाएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 4 ये माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू जो है वो 3 ले लो, 3 इंटू 2 इज, अब x की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लो, 3 इंटू 2 इज 6, 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 माइनस 12 इज माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 2 ये आ गया माइनस 2, ठीक है। तो इसी तरह आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हो, से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेंगे ओके, चलो ये 2 वैल्यूज मैंने ले लिए, ओके नाउ अब इन वैल्यू जो मैंने लिए इनको यहाँ पे देखते हैं। चलो पहले ये वाले इस वाले स्ट्रेट लाइन के वैल्यूज देखते हैं। जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है 2, x इज 0, y x इज 0, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, 1 2। when x is 3 y is 1, x is 3 1 2, यहाँ पे प्लस 1 प्लस पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x होते हैं, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y होते हैं, यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y होते हैं। सो दिस इज 1 2 3 4, ये यहाँ पे है माइनस 1 माइनस 2, ये यहाँ पे है 1 2, ये यहाँ से है माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। नाउ दिस इज x इज 3 y इज 1, x इज 3 यहाँ पे, तो y इज 1, मतलब इतना ऊपर जाना है, x is 6, y is 0, x is 1 2 3 4 5 6 and y is 0। अब ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, अब मैं पिंक वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, ये मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करा, ये जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन किस वाले लीनियर इक्वेशन से आई, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। नाउ ये जो पिंक वाली है
ओके। अब हम ये वाले पॉइंट्स इस पे बनाएंगे, कौन से वाले, इस वाले इक्वेशन के। जब x 0 है, y है -4, x 0 यहाँ पे है, y -4 है, मतलब नीचे की तरह जाना है, -1 -2 -3 -4। सो x इज 0, y इज -4, और x इज 3, y इज -2, x इज 3 यहाँ पे 1 2 3, y इज -2, मतलब यहाँ पे x इज 3, y इज -2। कोई और भी पॉइंट लोगे वो भी बनाओ। तो अब मैंने यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स लिए, आप और भी पॉइंट्स ले लेना, तो 3 4 ले लेना, उसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अब जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी तो देखते हैं स्ट्रेट लाइन कहाँ जाती है। ओके ठीक है। सो ये देखो, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये किस लीनियर इक्वेशन की है, 2x minus thrice y equals to 12। अब देखो, ये इसका स्ट्रेट लाइन आया, इन ये दोनों एक पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया। वो वाला पॉइंट क्या है, 6,0। सो इसका मतलब हुआ 6,0 जो है वो सोल्यूशन है किसका, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो है 6,0। तो कितने सोल्यूशन आए, एक ही सोल्यूशन, क्योंकि एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दिस दैट मीन्स इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो क्या कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। जब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मींस ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो इस पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है। और अगर आप चेक कर लो, ये 6 और 0 इस वाली इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर लो, इस वाली इक्वेशन में भी x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो यहाँ पे दोनों में आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ओके चलो जी। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। दैट्स x प्लस 2y माइनस 4 इज 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आता है, ठीक है। सो तो जितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करोगे ना, तो उतने इसमें कौन सा मैथ्स जो है ना वो उसमें बस प्रैक्टिस होता है। ओके सो प्रैक्टिस से यहाँ पे चीजें क्लियर होती है, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो पहले क्या करेंगे, पहले y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करेंगे। तो 2y आ जाएगा, 4 को यहाँ ट्रांसफर कर लो तो 4 आ जाएगा, -4 यहाँ पे +4 है, x यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। दैट मीन्स y जो है वो आ जाएगा 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक टेबल यहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, दिस एक्स वाई इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, अब यहाँ पे x के वैल्यूज लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 लेंगे, 0 4 माइनस 0 इज 4, 4 बाई 2 इज 2, ठीक है। अब x का वैल्यू, जो यहाँ पे आप x का वैल्यू लेते हैं ना वो यहाँ पे पुट करना है, और वो आपको y का वैल्यू यहाँ पे देंगे। तो जब यहाँ पे x का वैल्यू हम 4 ही लेते हैं, ठीक है, 4 4 माइनस 4 इज 0, ये बन जाएगा 0 बाई 2 जो कि 0 के बराबर है। ये 0 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे हम दो दो वैल्यूज निकाल रहे हैं, लेकिन आप 3 4 एटलीस्ट आप 4 वैल्यूज यहाँ पे निकालना, ठीक है। नाउ एक और देखते हैं। अब ये वाली इक्वेशन लेंगे, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4y बराबर आ जाएगा, -12 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो +12 आएगा, +2x को यहाँ करेंगे शिफ्ट तो -2x आ जाएगा। तो y आ जाएगा 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। और फिर यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो ये सारे सॉल्यूशंस है किसके, इस वाले इक्वेशन के, ठीक है। इसके हम अलग से सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं, इसके अलग से सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। और वो सॉल्यूशंस यहाँ पे हमें जब दो स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे आ जाती है, फिर उनके उनके हिसाब से हम देखते हैं कि पेयर ऑफ, एक तो हुआ इसका अलग से सॉल्यूशन, वो अलग से होते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, फिर वो जो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइंस बनाती है उस हिसाब से हम बनाते हैं कि एक पेयर का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। सो 0 2 यहाँ भी, यहाँ इसका सोल्यूशन है 0 2 4 0, ये फर्स्ट वाली जो लीनियर इक्वेशन है उसके सोल्यूशन है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज एक्स वाई बराबर है 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। अब x का वैल्यू जब मैं 0 ले लूँ तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, 12 माइनस 0 इज 12 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 4 1 4 4 3 12। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल 6 ले लूँ तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 6 इज 6 2 12, 12 माइनस 12 इज 0, ये आ जाएगा 0 बाई 4 दैट इज 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। तो यहाँ पे जब हमने इस वाले लीनियर इक्वेशन का जब x की वैल्यू हमने 0 ली, y इज 2, x इज 0, y इज 2 1 2, दिस इज x इज 0, y इज 2, ठीक है। दूसरा हमने लिया जब x इज 4, y इज 0, x इज 1 2 3 4 और y 0 है, मतलब ये यहीं पे बन जाएगा, x इज 4,
y is 1 second, x is 4, y is 0। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करते हैं। चलो जी, इन दो पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगी। तो ये मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, ये वाली स्ट्रेट लाइन आ गई, ये मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। ओके, ठीक है। तो ये सारे ये है सॉल्यूशंस इस वाले इक्वेशन के, -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन के देखते हैं। जब x is 0 y is 3, x is 0 y is 1 2 3, मतलब ये वाला पॉइंट x is 0 y is 3। उसके बाद जब x is 6 y is 0, जब x is 1 2 3 4 5 6 y is 0। अब ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अब ये दो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, अब ये दो पॉइंट्स को जब मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगी, अब देखो ये पिंक वाली है ना, ये किसके सॉल्यूशंस है? इस वाले इक्वेशन के, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये जो सोल्यूशन होंगे, ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये इस वाली इक्वेशन के सोल्यूशन है, और ये जो होंगे येलो में, ये वाले इसके सोल्यूशन है। अब हमें देखना है ये दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या है, ये दोनों पैरेलल है, कहीं पे मिल ही नहीं रही है, कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स इसका क्या सोल्यूशन है? इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सोल्यूशन है, क्योंकि जो लाइंस है दे आर पैरेलल। और जब नो सोल्यूशन है तो क्या कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि सोल्यूशन बन ही नहीं रहा है। ओके ओके, नाउ अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमें ग्राफिकली का लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। चलो ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, पहली लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो अगर y का वैल्यू लेंगे तो थ्राइस y आ जाएगा 9 माइनस 2x। तो y कितना आ जाएगा? 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसका टेबल बनाएंगे, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। चलो जी, दिस इज y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं x की पहले पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 माइनस, ये आ जाएगा 9 माइनस 0 इज 9, दैट इज 9, y is 9 minus 2 x divided by, sorry this not here, यहाँ पे ये 3 है, 3y, जब 3 को ट्रांसफर करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। दिस इज 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 2 इंटू 0, ये ऐसे आ जाएगा 9 माइनस 0 डिवाइड बाई 3, दैट्स 9 बाई 3, 3 1 जा 3 3 जा। और अगर मैं यहाँ पे x जो x का वैल्यू है वो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 3। अब देखो ये आ जाएगा 9 माइनस 3 टू जा 6, 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, दैट्स 1। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे 9 की वैल्यू 6 ले लूँ, 9x की वैल्यू 6 ले लो, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6 टू जा 12, 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हुआ? ये आ जाएगा माइनस, माइनस टाइम्स 9, 9 12 माइनस 9 कितना हुआ? 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो यह आ गया -1। ये आ गया हमें यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये हमने इस वाले इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाले। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ पे है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, तो 6y आ जाएगा 18 माइनस 4x, 18 माइनस 4x, और y कितना आ जाएगा? 18 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 6। अब टेबल बनाएंगे, x और y के वैल्यूज फाइंड करेंगे। x है, दिस इज y, जो कि बराबर है 18 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 6। तो अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लूँ, 4 इंटू 0 इज 0, 18 माइनस 0, 6 डिवाइडेड बाई 8, 18 डिवाइडेड बाई 6, वो आ जाएगा 3। और एक वैल्यू ले लो, से फॉर एग्जांपल 3 ले लो, 4 3 आर 12, 18 माइनस 12 इज 6, 6 बाई 6 इज 1। ठीक है, और एक वैल्यू आप खुद ले लेना। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे, अब ये वाले पॉइंट्स पहले इस पे हम बनाएंगे 0 और 3, ये वाले लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाएंगे 0 3, जब x 0 है तो y 3 है, दिस इज 0 3, जब x 3 है तो y कितना है? 1, जब x 3 है y 1 है, जब x 3 है y 1 है, और जब x 6 है y कितना है? -1, तो यहाँ पे आ जाएगा, जब x 6 है तो y है -1। ठीक है, तो अगर ये वाले पॉइंट्स में यहाँ पे ड्रॉ करूंगी,
सॉरी, ये वाले पॉइंट्स आप ज्वाइन करेंगे तो ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ गया, ये वाली स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ गई। अब देखो यहाँ पे ये किस पिंक वाली जो है वो किस स्ट्रेट लाइन, किस लीनियर इक्वेशन का है, 2x प्लस थ्राइस y इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाले पॉइंट्स हम यहाँ पे दिखाते हैं, सिर्फ वाइट से दिखाऊंगी। जब x 0 है y 3 है, मतलब x 0 है, यही वाला पॉइंट सेम, x 0 है y 3 है, जब x 3 है y 1 है, x 3 है y 1 है, सेम ही आ गया। अगर मैं इनको अब ज्वाइन कर लूंगी, इन ये जो सॉल्यूशंस आ गए मुझे सेकंड लीनियर इक्वेशन को, इनको भी ज्वाइन कर लूंगी तो सेम ही तो आ जाएगा। ये तो कोइंसिडेंट, ये तो कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है मतलब एवरी पॉइंट जो यहाँ पे है दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, सो कितने सॉल्यूशंस है फिर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस है तो इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंट है। ओके ये था कि बाय जियोमेट्रिकली हम कैसे सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि आपको ग्राफ दिया होगा और आपको या तो ये दो स्ट्रेट लाइंस है या तो ये एक जगह पे इंटरसेक्ट करे और आपसे पूछा जाएगा कि बता इसका सोल्यूशन फाइंड करो, तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो, आप देखो वो पॉइंट वहां उस पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, तो वो उसका सोल्यूशन रहेगा। या तो आ जाएगा कि दो लाइंस आपको पैरेलल दी गई हो और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका सोल्यूशन क्या है, तो आपको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब है नो सोल्यूशन है। या तो आपको कोइंसिडेंट दी गई हो और आपसे पूछा जाएगा कि इसका हमें बताओ सोल्यूशन क्या होगा, तो जब आपको पता है कि लाइंस दो कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब है इसका इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन है। ओके, सो इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स की, हर एक केस में एक एक एग्जांपल की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, नाउ क्या अब हम सिर्फ ग्राफिकली ये बता सकते हैं कि जो लाइंस जो ये सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इनफिनाइट सोल्यूशन है? नो, एक और मेथड है जहां से आप बता सकते हो कि सोल्यूशन कैसा होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, और वो मेथड क्या है? हमें यहाँ पे कोफिशिएंट्स देखने हैं, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स। अगर हम रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स देखेंगे, दैट इज ए वन कोफिशिएंट है एक्स का एंड ए टू भी कोफिशिएंट है एक्स का। अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 कॉफिशिएंट है y का इस इक्वेशन में और b2 कॉफिशिएंट है y का इस इक्वेशन में, ठीक है, तो ये है रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हुआ, ठीक है, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हुआ, इसका मतलब है जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका यूनिक सोल्यूशन है, इसका यूनिक सोल्यूशन है। ये फर्स्ट केस है यूनिक सोल्यूशन का। सेकंड है कि अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 अब बराबर हुआ, अगर पहले ही a1 बाई a2 बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन है। अब अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 बराबर है b1 डिवाइडेड बाई b2, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर ये नॉट इक्वल टू है c1 डिवाइडेड बाई c2 के, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो पहले आप a1 डिवाइडेड बाई a2 एंड b1 डिवाइडेड बाई b2 निकालोगे। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आया तो यूनिक सोल्यूशन है। अब अगर ये रेशियो इक्वल आया उसके बाद आपको c1 डिवाइडेड बाई c2 देखना है। अगर c1 डिवाइडेड बाई c2 इस इन दो के बराबर नहीं आया तो मतलब नो सोल्यूशन है। और अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 बराबर है b1 डिवाइडेड बाई b2 बट वो बराबर है c1 डिवाइडेड बाई c2 के, तो दैट मीन्स जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन है, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है? जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या मतलब है? जो लाइन्स है वो क्या है? पैरेलल। और अगर इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो क्या मतलब है? लाइन्स जो है वो है कोइंसिडेंट। ठीक है, तो जब यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट। ये हमने देखा पहले ही। अगर यहाँ पे नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट, अगर एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन है तो मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, अब या तो अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि आप ग्राफिकली बताओ सोल्यूशन क्या होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपको ग्राफ बनाना है जैसे हमने जो क्वेश्चंस किए वैसे आपको करना है। अब आपको अगर डायरेक्टली बताया हो गया होगा कि नहीं दिया होगा कि ग्राफिकली करना है तो आप ऐसे कोफिशिएंट से भी करेंगे।
ठीक है, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स फाइंड करके आप यहाँ पे कर सकते हो। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ x minus 2y equals to 0 and 3x plus 4y minus 20 equals to 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे a1 क्या है, a1 कोफिशिएंट ऑफ x है इस वाली इक्वेशन का। तो अगर a1 आप देखोगे वो बराबर है 1 एंड a2 कितना है, a2 बराबर है 3। और यहाँ पे b1 फाइंड करेंगे, b1 बराबर है -2 एंड b2 बराबर है 4 के। पहले हम a1 डिवाइडेड बाई a2 ही फाइंड करेंगे, पहले हम a1 डिवाइडेड बाई a2 फाइंड करेंगे। सो अगर यहाँ पे देखोगे ना a1 डिवाइडेड बाई a2 बराबर आता है 1/3 और यहाँ पे देखो b1 डिवाइडेड बाई b2 बराबर किसके आता है, दैट इज -2/4, दैट इज -1/2 के बराबर। अगर 2 से यहाँ पे करेंगे 2 1 2 2 2 4, सो -1/2। क्या -1/3 -1/2 के बराबर है, क्या 1/3 -1/2 के बराबर है, नहीं है। तो पहले हम a1 रेशियो ऑफ a1 a2 और b1 b2 फाइंड करेंगे। अगर ये पहले ही हमें नॉट इक्वल टू आ गए तो हमें आगे c1 c2 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका क्या सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो इजी है, हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही कर लो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ग्राफिकली दिया गया हो तो उसके लिए वो मेथड भी करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ग्राफिकली भी आता है, ये वाला भी आता है, ऐसे भी करना आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल लेंगे, से फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y -12 इक्वल टू 0। अब इन क्वेश्चंस की ना बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे के वीडियोस में, जब हम इनके एक्सरसाइज चेक करेंगे, बहुत सारी एग्जांपल्स भी एक्सरसाइज में भी करना है और एग्जांपल्स भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले a1 कितना है, a1 यहाँ पे 1 है, b1 कितना, a2 कितना है, a2 यहाँ पे 2 है, b1 कितना है, b1 यहाँ पे 2 है, और b2 कितना है, b2 यहाँ पे 4 है। C1 कितना है, C1 इज -4 एंड C2 कितना है, C2 यहाँ पे है -12। अब देखो A1 डिवाइडेड बाई A2 क्या आ जाएगा, 1/2। B1 डिवाइडेड बाई B2 क्या आ जाएगा, 2/4। 2/4 कितना हुआ, 2 1 जार 2 2 जार 1/2 अगेन। तो यहाँ पे A1 डिवाइडेड बाई A2 तो बराबर B1 डिवाइडेड बाई B2 के बराबर आ गया। अब हमें C1 डिवाइडेड बाई C2 देखना है। C1 डिवाइडेड बाई C2 ये आ गया -4 डिवाइडेड बाई -12। तो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जार 4 4 3 जार 12, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे देखो ये 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये 1/3 आ गया, मतलब a1 डिवाइडेड बाई a2 बराबर आया b1 डिवाइडेड बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1, क्योंकि c1 डिवाइडेड बाई c2 हमें 1/3 आ गया, नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। इसका मतलब क्या हुआ, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस थ्राइस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अगर हम अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट a1 बाई a2 ही निकालूंगी। a1 डिवाइडेड बाई a2 तो कितना आया, 2/4। a1 इज 2, a2 इज 4, 2 1 जार 2 2 जार 4, 2 से कैंसिल करो, 2 1 जार 2 2 जार 4, a2 सॉरी b1 डिवाइडेड बाई b2। अब b1 डिवाइडेड बाई b2 देखते हैं। सो b1 डिवाइडेड बाई b2, b1 इज 3, b2 इज 6, सो 3/6, ये भी 1/3 1 जार 3 2 जार, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। इसलिए अब हमें c1 डिवाइडेड बाई c2 निकालना है। c1 इज -9, c2 इज -18, -9 डिवाइडेड बाई -18 माइनस और ओके सॉरी -9 -18, ठीक है, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जार 9 2 जार 18, तो ये भी कितना आया, 1/2। तो यहाँ पे हमें a1 डिवाइडेड बाई a2 बराबर आया b1 डिवाइडेड बाई b2 बराबर आया c1 डिवाइडेड बाई c2। इसका क्या मतलब हुआ, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो क्या ये कंसिस्टेंट है, हाँ जी ये कंसिस्टेंट भी है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्राफ कैसा होगा इसका, तो इसका ग्राफ होगा जो ये स्ट्रेट लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट करेंगी। ओके, सो ये था कि सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। तो हमने ग्राफिकली भी देखा और हमने रेशियो बाय रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट मेथड से भी देख लिया। ठीक है, तो आपको वीडियो यहाँ तक कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।